हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी शीशम स्कूल कक्षा छठी की अध्यापिका। आज हम करेंगे आरंभ हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 है कल कल छल चल बहती सरिता, यानी इसमें एक नदी के बारे में बताया गया है। इसके कवि हैं श्री निरंकार देश सेवक। इसमें कवि बहती हुई नदी के बारे में हमें बता रहे हैं। कल कल छल चल, कल कल छल चल, कल कल छल चल बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। इसमें नदी क्या कहती है? इसमें नदी अपने आप को प्रकट कर रही है, अपने आप को बता रही है कि मैं छल छल करती हुई, कल कल करती हुई बहती चली जाती हूँ। मैं मस्त अकेली लहरों में, मैं अकेली ही अपनी लहरों में मस्त होकर और पहाड़ों से गिरती हुई बहती चली जाती हूँ। मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर, मेरी गति को कम कर ना सके बीहड़ वन दुर्गम गिरी गहवर। गति मीन्स चाल, विशाल मीन्स बड़ा, बीहड़ ऊबड़ खाबड़, दुर्गम जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, बहुत ऊंचा हो, गिरी पहाड़। इसमें क्या कहती है नदी? मैं अब मेरी चाल को कोई नहीं रोक सकता। मेरे रास्ते में चाहे कोई बड़ा विशाल पर्वत आए तो भी मेरी गति नहीं रुक सकती। मेरी गति को कम कर सके, मेरी चाल को कोई कम नहीं कर सकता। चाहे ऊबड़ खाबड़ कितने भी ऊंचे पहाड़ आए, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन आए, चाहे कितनी भी जहाँ तक पहुँच नहीं सकता इतने ऊंचे पहाड़ भी आ जाएं, फिर भी मेरी गति को कोई कम नहीं कर सकता। पाषाण शिला आती मेरे फूलों के संग में कंटक बन, पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रखर। नदी कहती है पाषाण मतलब पत्थर, कंटक मतलब कांटा, प्रवाह बहाव। मेरे रास्ते में बड़े बड़े विशाल पत्थर भी आते हैं, फूल भी आते हैं और कांटे भी आते हैं, पर उनको देखकर मैं कभी नहीं ठहरती। मैं अपने तेज बहाव से चली जाती हूँ और आगे बढ़ती जाती हूँ। अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गाती बहती जाती। मैं अपने रास्ते की बाधाओं को ठुकराती हुई और उन्हें धकेलती हुई बहती चली जाती हूँ, और मैं अपनी लहरों में अकेले ही मस्त बनकर ऊंचे पहाड़ों से गिरती हुई बहती चली जाती हूँ। मेरे तट पर आ जाता है जो कोई प्यास बुझाने को, मैं उसकी तृष्णा के मरु पर मधु बरसाती बहती जाती। मेरे तट मतलब किनारे, मधु मीठा जल। मेरे तट पर कोई भी आ जाता है प्यास बुझाने को, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ और सबको मीठा जल पिलाती हुई बहती चली जाती हूँ। मैं ऊंच नीच का भेद चला, विद्रोह सिखाऊं क्यों जग को, मुझको महलों से वैर नहीं, मुझको कुटिया से प्यार नहीं। इसमें नदी कहती है ना तो मेरे अंदर कोई ऊंच नीच का भेदभाव है, मैं सबके लिए एक समान हूँ, ना ही मैं किसी को विद्रोह करना सिखाती हूँ, मतलब जंग करना सिखाती हूँ, लड़ना सिखाती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं सिखाती। मुझको महलों से वैर नहीं, ना तो मुझे महलों से कोई दुश्मनी है, ना उनसे कोई वैर है, और मुझको कुटिया से प्यार नहीं, ना ही मुझे किसकी कुटिया से या झोंपड़ी से प्यार है। मैं सब लोगों के लिए एक समान बहती चली जाती हूँ, मुझे किसी से कोई भेदभाव नहीं और ना ही किसी से मुझे प्यार है। मैं एक भाव से दोनों में सुख सरसाती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। नदी कहती है मैं एक भाव से ही सारे उसमें बहती जाती हूँ, सुख बरसाती जाती हूँ, हरा भरा बनाती जाती हूँ, और मैं मस्त अकेली लहरों में अपने आप ही बहती जाती हूँ। मैं अकेली ही बहती चली जाती हूँ। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, मैं सबके लिए अपना एक जैसा ही पानी बरसाती हूँ, और मुझे किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई प्यार नहीं, और मेरा जल सबके लिए एक जैसा होता है। इसमें नदी अपने आप को
प्रकट कर रही है, वह बता रही है कि मेरा जल कैसा होता है। आप इसको पढ़िए, इस लेसन को, और इसको समझिए और अच्छे से रीडिंग कीजिए। थैंक यू।